Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अमित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 2 हफ्ते में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम जो बीपीएससी के जर्नी पे हैं, ये जर्नी हमारा ईज़ी हो जाए तथा किन सब्जेक्ट पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि जिससे कि ईज़िली हम जो कि बीपीएससी का प्रीलिम्स है, उसको क्रैक कर जाएँ। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने हाल ही में पेपर के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया पहले से और साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसके बाद से हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम ईज़िली अपने पेपर को में प्री में अच्छा नंबर लाके मेंस में बैठने का हमें मौका मिले। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का ट्रेंड और कुछ कट ऑफ इन सभी चीज़ों को एनालाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद से हम इस टॉपिक पे आते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन चार्ट पर बीपीएससी थीम्स लगा रखा है। इसमें हमने जितने भी बीपीएससी के पेपर हो रखे हैं, उन सभी का जो है कि सब्जेक्ट वाइज़ किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी चीज़ों को लगा रखा है। तो बीपीएससी में जो मेनली सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ये सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट जो है हमारा ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री है। सेकंड हमारा क्या है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, हम इसको हिस्ट्री का ही पार्ट मानते हैं। थर्ड क्या है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। फोर्थ क्या है इंडियन पॉलिटी है, फिर इंडियन इकोनॉमी है, फिर जनरल साइंस है, फिर बिहार स्पेशल है। इन सभी में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो ये इन कॉलम्स में। तो यहाँ पे मैंने जो है कि 65 से लेकर ठीक है 65 से लेके 68 बीपीएससी तक का जो मेन हमारा प्रायोरिटी सेक्शन होगा, जिन सेक्शंस को हमें टैकल करना है और जिनके थ्रू हमारा प्री में सिलेक्शन होगा, उनको यहाँ मैंने लिख रखा है। इसमें जो पहला है सेक्शन हमारा देखिए हिस्ट्री का सेक्शन है। आप सभी को हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आता होगा और साथ ही साथ में इसी तरीके से बीपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? हिस्ट्री के क्वेश्चन्स हमारे ईज़ी आते हैं और ये ट्रेंड जो रहा है बीपीएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने का, ये 28 के अप्रॉक्सिमेट होता है हर साल। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है लेकिन 28 ऑन एन एवरेज रहता है। सेकंड हमारा क्या है प्रायोरिटी लिस्ट में, ये हमारा जनरल साइंस। इससे क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन्स आते हैं। फिर हमारा सेक्शन क्या है बिहार स्पेशल, जो कि बहुत ही ईज़ी होता है और बहुत ही पतली किताब पढ़ के आप जाओगे ईज़िली जो है कि 25 से 30 क्वेश्चन करके आओगे। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योग्राफी से क्या होता है 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न था कब तक 65 से 68 बीपीएससी तक का पेपर का पैटर्न था कि इस तरीके से इस सेक्शन से हमारे क्वेश्चन आते थे और इन सेक्शंस को हमें जब प्रायोरिटी लिस्ट के रूप में टैकल करते थे तो हमारा प्री हो जाता था। मतलब कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हिस्ट्री का होगा, सेकंड प्रायोरिटी क्या था पहले जनरल साइंस था, उसके बाद से हमारा बिहार स्पेशल होता था, फिर हम ज्योग्राफी को टैकल करते थे। इसी बेसिस पे हमारा हर साल जो है कि सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन 68 बीपीएससी के बाद से जब 69 बीपीएससी हुआ, तो इसमें क्या किया बीपीएससी आयोग ने जो है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज किया। इसके साथ ही साथ जो है कि एक नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो कट ऑफ पहले बीपीएससी का बहुत ऊपर जाता था, वो थोड़ा बैलेंस हो गया और साथ ही साथ में जो है कि क्वेश्चन पहले जो वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन जो है कि एनालिटिकल पूछे जाने लगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस आप जो है कि फैक्ट्स को याद करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हो क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रेलवे वगैरह में जॉब करते हैं। हर बार जो बीपीएससी का मेंस लिखते थे, लेकिन जिस जैसे ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, बहुत सारे दोस्त थे जो इस बार का प्री ही क्वालीफाई नहीं कर पाए। तो समझ सकते हो कि इस बार का जो प्री है, ठीक है? जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसके बेसिस पे थोड़ा-सा पेपर हार्ड हो गया है। तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए 69 बीपीएससी के बाद से कि हम बीपीएससी के प्री को क्वालीफाई कर पाएँ। इसी पे हम थोड़ा इस चार्ट को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना 69 बीपीएससी का देख रहे हो आप 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम एनालिसिस डाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फिर से है ना, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे ठीक है, ऑल एन एवरेज जो है कि थोड़ा-थोड़ा सेम है, लेकिन कुछ न्यू सब्जेक्ट्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने, जिससे कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब इकोनॉमी के जो है कि 15 क्वेश्चन आए थे 69 बीपीएससी में और साथ ही साथ में इसका लेवल क्या था हमारा डिफिकल्ट था। इसके साथ ही साथ पहले एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नहीं आते थे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नहीं आते थे, इसमें साथ ही एनवायरनमेंट के 7 क्वेश्चन डाला इसने, ठीक है? और इनका लेवल क्या था मॉडरेट था। बाकी जो है कि ऑन एन एवरेज जो है कि पिछले पेपर के समान ही क्वेश्चन्स आते थे और इसमें बीपीएससी ने एक खेला ये कर दिया कि जो बच्चे सोच के जाते थे कि अब तो हमको अभी भी इस समय सोच रहे होंगे, बीपीएससी ने माइंड गेम ये खेला कि इकोनॉमी का क्वेश्चन डाल दिया, बच्चे इकोनॉमी को लगे पढ़ने, बड़े-बड़े बुक लाए, इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे जो हैं कि एनवायरनमेंट का पूरा यूपीएससी का शंकर आईएएस ले आए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि अब तो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? आपको करना क्या है कि आपको
इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है? आपको ज़्यादा जो है कि इन सब चीज़ों को देख के हतोत्साहित नहीं हो जाना है कि अब क्या होगा। आपका अभी भी जो फ़ोकस एरिया एरिया होगा और प्रायोरिटी एरिया होगा, वो हमारा जो इस पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री होगा। पहला हमारा फ़ोकस एरिया क्या होगा? प्रायोरिटी एरिया हमारा हिस्ट्री होगा क्योंकि इससे 28 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या होगा और ये ईज़ी होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए इससे क्वेश्चन ईज़ी आते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा? साइंस होगा जिससे कि हमारा 30 नियर अबाउट क्वेश्चन्स आते हैं। ये भी ईज़ी होता है पेपर में। बिहार स्पेशल ठीक है? ये भी ईज़ी होता है, इसको थोड़ा-सा ड्रॉप करके इसने 16 कर दिया था पेपर में इस बार के। लेकिन 16 टू 20 क्वेश्चन हर बार आने हैं इस सेक्शन से। सेकंड हमारा क्या है? मैथ हम के क्वेश्चन जो 10 आते हैं उसको गलत नहीं कर सकते। अगर इसको आप गलत करके आते हो तो फिर आप भूल जाओ कि आपका बीपीएससी का प्री में सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ में जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है, ये बच्चे सभी पढ़ते हैं। लेकिन इस सेक्शन को जो है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है सेक्शन, तो हम ये सपोज़ करते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन में यदि किसी बच्चे ने अच्छे से करंट अफेयर को प्रिपेयर किया है, किसी अच्छे वेल मटेरियल सोर्स को फॉलो किया है, तो इसमें जो है कि वो बच्चा जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन करके आता है सही-सही। फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो होते हैं कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी में मैपिंग कर लीजिए, जो भी चीज़ें करवाते रहते हैं, तो बच्चे ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इससे क्वेश्चन हमारे कितने आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से जब हम टोटल क्वेश्चन्स को ऐड करते हैं अपने प्रायोरिटी एरियाज़ के बेसिस पे कि हम किस एरिया को पहले टैकल करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन आते हैं जो 96 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? करंट अफेयर को छोड़ के जब करंट अफेयर्स को ऐड करते हैं तो कितने आते हैं हमारे 20 टू 25 क्वेश्चन। तो देख रहे हो कि इस तरीके से हमारा जो एक अच्छा खासा क्वेश्चन ठीक है, 150 में से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है कि जब इन सेक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जब इन सेक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं जिनको हमने अपने प्रायोरिटी एरिया में सेट किया है, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहारी स्पेशल हो गया, मैथ हो गया और साथ ही साथ में जियो हो गया, तो हम क्यों जो है कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ दिए गए हैं 69 बीपीएससी में, उनको लेके कंसर्न हो, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछ दिए गए हैं, उनको लेके कंसर्न हो। जिस बेसिस पे हम अपना प्रिपरेशन करते आ रहे थे, ठीक है? हम उसी पाथ को फॉलो करेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं इस बीपीएससी में, 17 बीपीएससी को लेके और साथ ही साथ में जो है कि आप जो जिन सोर्सेज़ को फॉलो कर रहे थे, आप सभी ने कुछ ना कुछ सोर्स को फॉलो किया होगा, अच्छा खासा हर सब्जेक्ट का नोट्स होगा, तो आप उन नोट्स को ही फिर से रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और अदर मटेरियल्स पे ना जाइए। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स आ रखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मैराथन क्लासेस चलाते हैं कि हिस्ट्री का मैराथन क्लास है 25 घंटे का, 10 घंटे का, देखिए इतने क्वेश्चन आएँगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अपने बेसिक्स जो नोट्स हैं, ठीक है? उनको बार-बार रिवाइज़ करना है और मेन हमारा पर्पज़ क्या होगा? हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से हम सॉरी, आप लोगों का जो है कि रिवीजन जो है कि एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा करवाने वाले हैं। इसमें हमारे सेल्फ के नोट्स हैं, लेकिन नोट्स इस तरीके से हमने हैं कि इसमें बस हमने कीवर्ड्स को मेंशन किया है और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के चलेंगे हम। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें आप बस फैक्ट्स को याद करके 17 बीपीएससी में सक्सेस नहीं हो सकते। आपका पर्पज़ होना चाहिए कि हम फैक्ट्स को याद कर लें और कॉन्सेप्ट को समझ लें, जिससे कि हम पेपर को अच्छे से करके आएँ। तो हम जो है कि अब थोड़ा-सा इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमारा कट ऑफ आया था, ठीक है? 69 बीपीएससी का जो हमारा कट ऑफ था, 69 बीपीएससी का जो हमारा कट ऑफ था, इसमें कट ऑफ किस तरीके से गया था? इसमें आप देख सकते हो ना, इसमें आप देख सकते हो कि जो अनरिज़र्व का कट ऑफ था, ठीक है? इसका कट ऑफ गया था 91.67 जो एक फाइनेंशियल का पेपर हुआ था, इसी में इसका कट ऑफ गया था 85.67 इसी के साथ सीडीपीओ का कट ऑफ हाई गया था, तो हम जो मेनली बात करने वाले हैं, हम जो है कि बीपीएससी में कंबाइन सीसीई की बात करने वाले हैं। इसमें अनरिज़र्व फीमेल का 84 गया था, 86 गया था, तो ऑन एन एवरेज हम जनरल की बात लेके चलते हैं, तो इनका गया था 91.67 ठीक है? और इसके बेसिस पे जब हमने 69 के पेपर को एनालिसिस किया, तो इसके बेस पे देख रहे हो कि आप जो ईज़ी सेक्शंस है पेपर के, इनको जब टैकल करते हो, तो ईज़िली जो है 96 नंबर तो यहीं से अचीव कर ले रहे हो। बाद में जो करंट के जो एक्सेस क्वेश्चन है, इनको जब ऐड करते हो आप तो हम सपोज़ करते हैं चलो 10 क्वेश्चन सही हो गए, तो 106 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सही हो गए। हम सपोज़ करते हैं चलिए 106 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो हमारा जो प्रायोरिटी एरिया है सब्जेक्ट में, जिन सब्जेक्ट को हमें पहले पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है कि उन इनमें से अगर क्वेश्चन आता है, तो हम उस क्वेश्चन को गलत करके ना आएँ। अगर हमारे रेंज में क्वेश्चन है, ठीक है? अगर हमारे रेंज में क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम स्किप ना करें और साथ ही साथ में सही करके आएँ। तो अगर इस तरीके का आप अप्रोच लेके चलते हो पेपर में कि पहले हम हिस्ट्री को कर लें, सेकंड में साइंस को कर लें और साथ ही साथ में बिहार स्पेशल जो ईजी सेक्शन है इसको कर लें। उसके बाद से मैथ तो सबका प्रिपेयर ही होता है और जियो का सेक्शन, ठीक है? इन सेक्शंस को एकदम अच्छे से बार-बार अपने नोट्स को मैं बार-बार एक चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि अपने नोट्स को, इस समय नोट्स अपने सोर्सेज़ को चेंज नहीं करना है। अपने नोट्स को बार-बार, बार-बार रिवीजन कर लेते हैं
आपका इस बार का 17 बीपीएससी का प्री होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और साथ ही साथ में जो है कि हमने अपने चैनल पर एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, ठीक है? जिसके माध्यम से हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का हमने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है जिसमें 3 वीडियो है। इस 3 वीडियो में जो है कि हमने पूरे का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को नियर अबाउट जो है कि 1.5 घंटे का है, ठीक है? 1.5 घंटे का है। इसमें पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कवर किया है और मैं इस बात की आपसे मतलब गारंटी तो नहीं लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि इससे जो है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर बीपीएससी के पेपर में अगर 15 पूछे जाते हैं, तो आप अगर इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेते हो, एक-एक डेट्स को, फैक्ट्स को याद कर लेते हो, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ईज़ी आते हैं, तो आप ईज़िली जो है कि 8 से 9 क्वेश्चन तो करके आओगे, ठीक है? तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का तीनों वीडियो को देखिए, ठीक है? और उससे जो है कि जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए। तो हमने इस वीडियो में मेनली जो है कि बात किया कि हमारी प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि साथ ही साथ में अगर प्रायोरिटी सब्जेक्ट तो हमने सेट कर लिया, ठीक है? लेकिन जो है कि हम इन सब्जेक्ट में से भी, ठीक है? किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे? जैसे हिस्ट्री का हो गया, तो हिस्ट्री में क्या हम सब हिस्ट्री पढ़ जाएँ? नहीं, हमें हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो है कि हमारा मूवमेंट्स हो गया डिफरेंट-डिफरेंट, साथ ही साथ में गांधी जी का कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर से कुछ और फ्रीडम फाइटर थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनको कवर करेंगे। साइंस में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस में कुछ एक सेक्शंस हैं, जहाँ से क्वेश्चन्स ज़्यादा आते हैं, तो उन प्रायोरिटी एरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमने जो कि बस ये देखा कि किन सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है पहले और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसी के साथ हम देख सकते हैं ना, जियो है, तो जियो में सब कुछ नहीं पढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं पेपर में, हम उन एरिया को ही पहले टारगेट करेंगे। और इसी के संदर्भ में हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी ये कि पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट एक हमारा चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसको एक कंबाइंड वीडियो में जे ठीक है, एक कंबाइंड वीडियो में हमने दोनों को कंपैरिज़न करते हुए पढ़ा दिया था। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके एग्ज़ाम में अगर थोड़ा-सा भी इस वीडियो ने हेल्प किया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।